जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव रोग। इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखा हुआ है कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाली रोग। हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यदि इन पोषक तत्वों में धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, तो हमारे शरीर में क्या होने लगते हैं, रोग। तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं, उनमें हम कुछ स्पेशल जो रोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहला रोग है रतौंधी रोग। ये क्या होता है? यह आंखों का रोग है। किससे संबंधित है? नेत्रों से। और यह रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से ये रोग क्या होता है, हमें हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से। दूसरा लिखा है बेरी बेरी रोग। यह रोग किसका है? त्वचा से संबंधित रोग। मतलब इस रोग में हमारा त्वचा संबंधित रोग क्या होता है, प्रभावित होता है। हमारी त्वचा इसमें प्रभावित होती है। और ये रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से होने वाला ये क्या है, रोग है। अगला दिया है इसमें स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग किससे संबंधित है? हमारे दांतों व मसूड़ों से। दांतों व मसूड़ों से संबंधित है। यदि दांतों में से खून आ रहा है, सूजन हो रही है मसूड़ों में, तो ये संबंधित किससे होता है, हमारा स्कर्वी रोग से। और यह रोग होता है मुख्य रूप से विटामिन सी की वजह से। क्या लिखेंगे आप? विटामिन सी की जब कमी होने लगती है हमारे भोजन में, तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है एनीमिया रोग। यह किसका संबंधित रोग है? यह रक्त से संबंधित है। रक्त से। इसमें क्या होती है, रक्त की कमी होने लगती है हमारे शरीर में, जिससे हमारा रक्त धीरे धीरे क्या होने लगता है, पानी होने लगता है। इसी रोग को आप रक्त अल्पता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रक्त की कमी होने लगती है। और यह रोग हमें होता है विटामिन के की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन के की कमी से। कई बार विटामिन के ना होने की वजह से ये रोग कई बार आयरन की कमी से भी होता है। यदि हमारे भोजन में लौह तत्व की मात्रा कम होती है, तो उसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। यदि ऑप्शन में विटामिन के नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा। अगला रोग है रिकेट्स रोग। तो यह रोग हमारी अस्थि से संबंधित है। अस्थि को आप हड्डियां कह सकते हैं। हड्डियां। तो इसमें हड्डियां क्या हो जाती है, हमारी कमजोर हो जाती है। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से ये रोग क्या होता है, हमारे शरीर में हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला है घेंघा रोग। ये क्या होता है? ये रोग किससे संबंधित है? हमारे गले से संबंधित है। गले से। और गले में भी किससे? मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि। गले के अंदर पाई जाती है हमारी थायराइड ग्रंथि। तो जब इस ग्रंथि में क्या हो जाती है, सूजन होने लगती है, तो उससे क्या होता है, गले के बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गले का आकार होता है वो बढ़ने लगता है। और ये रोग होता है आयोडीन नामक तत्व की कमी से। आयोडीन की कमी के कारण ये रोग क्या होता है, हमारे शरीर में होने लगता है। इसी को बोलते हैं अपन गोइटर, मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज या शुगर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, शुगर। तो आप लोग जानते हैं ये किससे संबंधित है? रक्त से। क्योंकि जब कभी भी हमारे रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वह सामान्य से अधिक हो जाती है, जिससे हमारे खून में जो मीठापन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो कौन सा रोग कहलाता है? मधुमेह या डायबिटीज़ कहलाता है। ये रोग होता है इंसुलिन हार्मोन की वजह से। इसमें लगेंगे इंसुलिन
इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग आप याद रखेंगे? मधुमेह। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जानते हैं अनुवांशिक रोग, जिन्हें हम पढ़ते हैं जेनेटिक डिजीज। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे हमारे माता पिता से मान लो हम में आ गए, तो एक पीढ़ी से किस में जाते हैं, वो दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं अपन अनुवांशिक रोग। तो इसमें सबसे पहला रोग है वर्ण अंधता, जिसे आप पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस। यदि किसी व्यक्ति के जो आंखें हैं वो रंगों की पहचान नहीं कर पा रही हैं। किसकी पहचान नहीं कर पाती हैं? रंगों की पहचान नहीं कर पाती हैं, तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? वर्ण अंधता। और इसमें भी मुख्य रूप से कौन सा रंग इसमें कौन सा होगा? लाल व हरा। मुख्य रूप से यदि किसी व्यक्ति की आंखें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पा रही हैं, तो उसे कौन सा रोग हो गया? वर्ण अंधता रोग हो गया। ठीक है, इसमें एक और रंग होता है जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। यदि मैं लिख देता हूं नाम, नहला। ना मतलब हो जाएगा नीला, हा मतलब हो जाएगा हरा, ला मतलब हो जाएगा लाल। तो इन तीनों रंगों को हम एक साथ कहते हैं प्राथमिक रंग। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति की जो आंखें हैं वह लाल रंग, हरा रंग या फिर नीला रंग, इन तीनों में से कोई भी एक रंग को नहीं पहचान पा रही हैं, तो वो रोग कहलाता है वर्ण अंधता, और यह एक अनुवांशिक रोग होता है। दूसरा है इसमें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किससे संबंधित है? तो इसमें आप लिखेंगे यह संबंधित है रक्त से। कैसे संबंधित है? रक्त से। इसमें होता क्या है कि जब किसी को चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद जो रक्त का थक्का होता है वो इसमें नहीं बनता है, जिससे क्या होता है, शरीर की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जहाँ पे चोट लगती है, उनमें से खून लगातार बाहर निकलने लगता है। तो जिस व्यक्ति को चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का नहीं बनता है, उसे कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। और रक्त का थक्का जमाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं? रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये उस व्यक्ति के अंदर नहीं होती हैं, तो उसकी कमी से क्या हो जाता है? उसको अनुवांशिक तौर पर हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो ये किससे संबंधित है? रक्त से। इसमें चोट लगने पे थक्का नहीं बनता है, जिससे इस व्यक्ति में रक्त बिंबाणु की जो कोशिकाएं होती हैं उसका क्या होता है? अभाव होता है। मतलब ये उसके शरीर में होती नहीं है। अगला जो है उसको पढ़ते हैं अपन क्लाइनफेल्टर रोग। यह एक अनुवांशिक रोग है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं। ये वाला जो रोग है केवल किस में होता है? पुरुषों में। महिलाओं में ये रोग नहीं होता है, केवल किस में होता है? पुरुषों में। और इस रोग में जो पुरुष होता है वह किसकी भांति व्यवहार करने लगता है? ट्रांसजेंडर की तरह। मतलब वह पुरुष ना होके पुरुष और महिला दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्लाइन फेल्टर रोग। इस रोग में होता क्या है सामान्यतः, आप इसको थोड़ा डिटेल में समझिए कि मानव के शरीर में यदि हम पुरुष की बात करें तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 46 कुल गुणसूत्र। इन 46 में से होता क्या है? 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो महिला के समान होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं एलोसोम, सॉरी ऑटोसोम, जो कि सेम होते हैं। और दो गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं एलोसोम। फिर से सुनिए आप इस बात को। मानव के शरीर में या पुरुष के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इन 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं महिला के और पुरुष के, इसलिए इनका नाम होता है ऑटोसोम। और दो गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एलोसोम। और ये जो दो होते हैं इनका नाम होता है, एक का एक्स और दूसरे का क्या होता है? वाई।
तो इतनी बात पहले आपको समझनी होगी, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि एक पुरुष किस प्रकार से ट्रांसजेंडर बन जाता है। तो अब इस रोग में होता क्या है, 44 गुणसूत्र तो यही रहेंगे, इसके साथ-साथ ये 2 गुणसूत्र भी यही रहेंगे, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र जिसे क्या बोलते हैं एक्स जुड़ जाता है, मतलब एक्स्ट्रा होता है ऑटोमेटिक, पहले से ही होता है जन्म के समय। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है इसमें 46। और यदि इस XY2 वाले में एक एक्स जुड़ता है तो वह पुरुष महिला की तरह व्यवहार करने लगता है। तो क्लाइनफेल्टर रोग केवल किन में होता है? केवल पुरुषों में। ये इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 47। ठीक है। और इसमें पुरुष किसकी तरह व्यवहार करता है? ट्रांसजेंडर की तरह। तो ये बात इतनी आपको इसमें याद रखनी है। अब हम इसी में जानते हैं टर्नर सिंड्रोम रोग। तो यह रोग भी कैसा है? एक अनुवांशिक रोग है। तो ये वाला जो रोग है ये किन में होता है? केवल और केवल यह वाला जो रोग है महिलाओं में होता है। ये वाला रोग पुरुषों में नहीं होता है। केवल किन में होता है? महिलाओं में। जिस प्रकार से ऊपर वाला केवल किस में था? पुरुषों में। तो ये वाला रोग केवल किस में होता है? महिलाओं में। इस रोग के कारण महिलाएं किसका शिकार हो जाती हैं? बांझपन का, मतलब वह मां नहीं बन पाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और यह एक कैसा होता है? अनुवांशिक रोग होता है। इस वाले रोग में महिला के जो गुणसूत्र होते हैं कुल 46, उनकी संख्या एक कम हो जाती है, जिससे वह बांझपन का शिकार हो जाती है। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ऊपर वाले में गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ रही थी, जिससे क्या हो रहे थे? 47। और नीचे वाले में एक गुणसूत्र संख्या क्या हो रही है? कम, जिससे कितने हो रहा है? 45। यह रोग केवल महिलाओं में होता है और ये वाला केवल किस में होता है? पुरुषों में होता है। ठीक है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला जो रोग है वह क्या है? पटाऊ सिंड्रोम। यह रोग महिला और पुरुष दोनों में होता है। महिला में भी होता है और किस में होता है? पुरुष में। ये रोग क्या होता है? दोनों में होता है। यह एक अनुवांशिक रोग है। और इस रोग की वजह से होता क्या है? जिन बच्चों का जन्म होता है तो उनके शरीर का आकार ठीक नहीं होता है। कहीं मान लो आंखों का आकार बड़ा है, कहीं हाथों में उंगलियां अधिक हैं, कहीं मान लो पीठ में कुबड़ निकला हुआ है। तो शरीर का जो आकार होता है वह व्यवस्थित नहीं होता है, आड़ा टेढ़ा होता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। और ये कैसा रोग है? एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है। चलिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में, इसी को पढ़ा जाता है मंगोलिज्म रोग। यह भी एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है। इस रोग में होता क्या है कि जो इस रोग से पीड़ित जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक अनुवांशिक रोग है, तो उनके जो ओंठ होते हैं वह कटे होते हैं। जिस प्रकार से ये पटाऊ सिंड्रोम है, सेम टू सेम वैसा ही क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है शारीरिक संरचना में, बाकी दोनों क्या होते हैं? महिला और पुरुष दोनों में होते हैं। तो ये वाला रोग भी क्या होता है? महिला व पुरुष दोनों में होते हैं। इसमें होता क्या है कि गुणसूत्र में अव्यवस्था हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाती है? अव्यवस्था, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म रोग हो जाता है, जो कि एक अनुवांशिक रोग है। अगले रोग की बात करते हैं अपन, सिजोफ्रेनिया रोग। अब भैया ये क्या होता है? तो यह रोग होता है मस्तिष्क से संबंधित। किससे संबंधित है ये रोग? मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है? तरह तरह की बातें करता है अकेले में रहकर, अकेले में बातचीत करना, ठीक है, डरना, कांपना, मतलब किसी के बारे में सोचना, बातों को मन मुताबिक बातें बनाना बिना सोचे समझे। तो वो सब क्या कहलाता है? हमारा सिजोफ्रेनिया कहलाता है। ठीक है। तो यह किससे संबंध होता है? मस्तिष्क से। और ये किस प्रकार का रोग होता है? एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 5। कितने रोग होते हैं ये? 5।
इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने नीचे, उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहले लिखा है पैप्सोमका, तो पै का मतलब होता है पैचिस। क्या होता है रोग का नाम? पेचिस। पा का मतलब होता है पायरिया। सो का मतलब होता है सोने की बीमारी, जिसे हम पढ़ते हैं स्लीपिंग सिकनेस। माँ का मतलब होता है मलेरिया, और का मतलब हो जाएगा कालजार। तो प्रोटोजोआ से जो कुल रोग होते हैं उनकी संख्या होती है 5, और उन पांचों रोगों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कई बार तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। तो ये जो 5 रोग मैंने आपको लिखवाए, यही आपको इसमें लर्न करना है। तो चलिए सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है पेचिस। भैया पेचिस होता क्या है? तो पेचिस का ही दूसरा नाम होता है डायरिया। क्या होता है? डायरिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? दस्त। ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इस रोग में हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र होता है वह क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, और हमारे इसमें देना पाचन तंत्र में क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। साथ में इस रोग में होता क्या है कि जो भोजन पचता नहीं है ठीक से, तो शरीर में जो पानी की मात्रा है उसकी क्या हो जाती है? पहले की तुलना में कमी हो जाती है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि पेचिस जब किसी को होता है तो उसके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसके शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो ये किससे संबंधित रोग है? हमारे पाचन तंत्र से, मतलब ये हमारे आमाशय को प्रभावित करता है। आमाशय को आप क्या बोलते हैं? उदर या पेट। इसी को आप पढ़ते हैं उदर, या इसी को आप क्या पढ़ेंगे? पेट। ठीक है। अगले रोग के बारे में हम बात करते हैं। अगले रोग का नाम है पायरिया। पायरिया मतलब इस रोग में हमारे जो दांत हैं उनका जो रंग होता है दांतों का, वह कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। किसकी वजह से होता है ये रोग? प्रोटोजुआ की वजह से। नाम क्या है? पायरिया। किस अंग को प्रभावित करता है? दांतों को। उनका रंग कैसा कर देता है? पीला कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है? मुंह के अंदर क्या आती है? दुर्गंध आती है। ठीक है। तो ये किसका रोग हो जाएगा? हमारा प्रोटोजुआ का। अगले रोग का नाम है सोने की बीमारी। ये सोने की बीमारी कैसे होती है? यदि किसी व्यक्ति को सीसी, एक मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, काट ले। एक मक्खी की प्रजाति होती है, और इस मक्खी में क्या होता है? प्रोटोजुआ होता है। और ये प्रोटोजुआ क्या होता है? उसकी त्वचा के माध्यम से उसके तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है? प्रभाव डालता है, जिससे वो दिन रात सोता ही रहता है, उसे और कोई काम नहीं होता है। तो सीसी मक्खी के काटने पर हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? सोने की बीमारी। इसमें होता क्या है कि दिन के पूरे 24 घंटे में से लगभग 22 से 21 घंटे वह व्यक्ति सोता ही रहता है। और यदि कोई व्यक्ति सामान्य से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक सोता है तो वो भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी बन जाती है। तो सोने की बीमारी हमें किससे हो जाती है? प्रोटोजुआ से। और ये कौन सी मक्खी काटने से होती है? सीसी नाम की मक्खी के काटने पर ये रोग हमें हो जाता है। अगली बात करते हैं हम इसमें मलेरिया। भैया ये तो रोग बहुत ही खतरनाक है। अब तो आजकल तो हालांकि इसका इलाज उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन एक ज़माने में स्थिति ये थी कि इससे लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जब इसका टीका नहीं बना हुआ था। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है हमारे शरीर में? तो इसमें आप लिखेंगे क्या? तिल्ली। तिल्ली का ही दूसरा नाम होता है क्या? स्प्लीन। स्प्लीन को ही आप कहते हैं प्लीहा। हमारे शरीर के जिस अंग में खून का भंडारण होता है उसी को अपन बोलते हैं तिल्ली। पेट के जस्ट नीचे दाईं ओर होती है, बाईं ओर। ठीक है। तो तिल्ली ये हमारे शरीर का एक अंग है। इस रोग में ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरा, ये रोग हो कैसे जाता है हमें? तो एक इसका प्रोटोजो है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से
ये वाला रोग हमारे शरीर में हो जाता है। और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आता कहाँ से है? तो आपने एक मच्छर का नाम सुना होगा जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज। तो ये एक मच्छर है जिसके मुंह से क्या निकलता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और यही प्रोटोजोआ क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है। और इस रोग में यदि हमें इसका उपचार करवाना है तो इस रोग के उपचार के लिए सिनकोना, आपने सुना होगा, सिनकोना के पौधे की जो छाल होती है उससे बनने वाला जो जूस होता है उससे इसका उपचार किया जाता है, जिससे अपन बोलते हैं कुनैन। तो सिनकोना पढ़ लेना आप। सिनकोने के पौधे का प्रयोग हम किस रोग के उपचार में करते हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे आप? मलेरिया। ठीक है। और इसी से बनती है कुनैन की गोलियां। ठीक है। इतनी बात आप इसमें याद रख लीजिए। अगला जो है रोग का नाम वह है कालजार रोग। अब ये कालजार रोग क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ब्लैक सिकनेस। ब्लैक सिकनेस मतलब काला बुखार, इसे आप कह सकते हैं। तो इस रोग में होता क्या है? हमारा जो लीवर है ये सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? प्रभावित होता है। और इस स्थिति में लीवर का जो आकार होता है सामान्य से पहले क्या हो जाता है? इसमें बढ़ जाता है, पहले की तुलना में बढ़ा हुआ लगता है। तो इस रोग में हमारे शरीर में बुखार की स्थिति बन जाती है जिससे लीवर का आकार बढ़ जाता है। और ये रोग भी किसकी वजह से होता है? प्रोटोजुआ की वजह से। तो इस प्रकार हमने इसमें जाना एक एक करके प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।